हेलो एवरीवन। सो अब मैं आपको अभी तक मैंने आपको रियल नंबर्स पढ़ाया था, ठीक है। तो अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि 10th का सेकंड चैप्टर है, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है। ओके, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या है ये पढ़ेंगे। देखो, पॉलिनोमियल्स जिस भी चीज़ में लगता है, पॉली का मतलब होता है कि बहुत सारा, जस्ट लाइक पॉलीमर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ पे जो पॉली का मतलब होता है, उसका मतलब होता है दो से ज़्यादा। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू algebraic terms, especially sum of several terms that contains different powers of same variables। देखो, ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक ए एंड बी। एल्जेब्रिक टर्म्स का मतलब होता है ए और बी, मतलब ए बी सी डी, ये एल्जेब्रिक टर्म्स कहलाते हैं, ठीक। तो स्पेशली सम ऑफ सेवरल टर्म्स, उनका जो सम होता है जिसमें डिफरेंट पावर्स होते हैं, सेम वेरिएबल्स के डिफरेंट पावर्स होते हैं, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखो एग्जांपल देखो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल हम ले रहे हैं 5x+7। ओके, इसमें देखो ये एक अलजेब्रा है, एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। कॉमा हम लेते हैं 5x² प्लस 2x+3। ओके, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट एक बात याद रखना कि जैसे 1/, ये हो गया 1/5x² प्लस 2x+3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जब इसको ऊपर करोगे आप तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस 2x+3 की पावर -1 आ जाएगी, ठीक है, जो कि गलत है। क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो पावर होती है ये रियल नंबर्स होती है, और ये जो चीज़ है ना, ये रियल नंबर नहीं है। ओके, तो ये रॉन्ग है, इसको आप कभी भी कंसिडर मत करना एज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का एग्जांपल ये है। ऐसे ही और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, लिख सकते हो। जस्ट लाइक हमने लिखा 4x² प्लस 3x+2। ओके, तो इसमें दो अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स हो सकते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है, और ये सम होता है सेवरल टर्म्स का, जिसमें डिफरेंट पावर्स होती हैं सेम वेरिएबल पे। डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है, क्वाड्रा हो सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते होंगे, फिर इसी हिसाब से आप समझ सकते होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनका जो एक्सप्रेशन ऐसा हो कि उसका जो पावर है वो 1 हो। लीनियर का मतलब 1, ऐसा सिंगल लाइन, उसको लीनियर कहते हैं। तो 5x+7 है, x की पावर क्या है इधर? 1 है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। सॉरी। और हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के टाइप्स है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? इट्स दैट इजी, 5x² प्लस 7x+3। ओके, x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2। ये तो इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर क्या है? x की पावर 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें ऐसे 5x³ हो गया प्लस 3x² हो गया प्लस 2x+1, ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये जो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक है, ये कैसे पता चल रहा है? पता चल रहा है ना आपको कि कैसे ये लगा, हमें पता चला कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी जो मैक्सिमम पावर थी ये 1 थी, तो ये लीनियर हो गया। इसकी मैक्सिमम पावर 2 थी, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसकी मैक्सिमम पावर 3 थी, तो दैट्स वाई ये क्यूबिक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ये तो समझ में आ गया ना। अब पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का ज़ीरो का मतलब है, देखो जैसे कि हम एक इक्वेशन लेते हैं, जस्ट लाइक हमने लिया
पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, तो इसमें हम ऐसा क्या रख दें, x की जगह हम क्या रख दें कि हमारी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक देखो अभी हम x की जगह हम क्या रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। ठीक है, देखो देख के पता चल रहा है क्या आएगा, फिर भी दिखाते हैं। -1 रखते हैं, ये -1 का स्क्वायर -3 -1, ये x की जगह -1 रखा -4। जस्ट सॉल्व इट, -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है तो +3 और -4 एंड दिस 1 + 3 4 4 - 4 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। इट्स नोन एज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे इसको हमने लिया वैसे ही अगर हम p की जगह 4 लेते, x की जगह 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर इसी इक्वेशन रख रहे हैं। ओके, 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4 x की जगह रखेंगे, बिकॉज हम जो भी वैल्यू रखेंगे x की जगह रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जगह वैल्यू रखने की जो जगह है वो x ही है, क्योंकि सिर्फ x ही वेरिएबल है, बाकी ये 4 तो कांस्टेंट है। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि जहाँ पे हम लोग वैल्यू रख सके, पुट कर सके, x ही है। तो x पे हमने वैल्यू रखी 4 की। ठीक है ना, अब देखो इसको सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हुआ 12 -4। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है ना, और 4 5 6 -16 हो गया, तो 16 - 16 क्या हुआ, 0। तो मतलब हमें 2 ज़ीरोज़ मिल गए, एक -1 मिल गया, दूसरा 4 मिल गया। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया है ना। अब देखो हमने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था ये देखो, जस्ट लाइक ये px है 2x + 3 है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट, जैसे इधर -1 इसका 0 था वैसे इसको मान लेते हैं लेट के बी 0 ऑफ px। इसका मतलब हुआ इट इम्प्लाइज दैट, आ रहा है ना, 1 मिनट ना तो रहा है, अभी थोड़ी देर में नहीं आएगा। p के इक्वल्स टू क्या हो गया, 2k + 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने लिखा ना लेट के बी 0 ऑफ px, तो x की जगह हमने k की वैल्यू रख दी, तो ये इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो ये क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू -3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही ये लीनियर इक्वेशन है, याद रखना, सॉरी मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। डोंट कंसिडर इट एज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब आ नहीं रहा है तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो उधर 1 मिनट आ रहा है ना। उधर हमने लिया था ये px इज इक्वल्स टू 2x + 3। ठीक है, तो जब इधर हमने k की वैल्यू रखी थी तो हमारा क्या आया था, याद है ना, k इज इक्वल्स टू -3/2 आया था। कैसे आया था, क्योंकि हमने माना था कि k जो है ये 0 है इस इक्वेशन का, तो k इज इक्वल्स टू -3/2 आया। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो px इज इक्वल्स टू ax + b, मतलब जनरल फॉर्म है इसका। ठीक है, अब इसमें k की वैल्यू जो हमने रखा तो क्या आया था, k इज इक्वल्स टू -3/2, k इज इक्वल्स टू -3 क्या है, b को सिग्निफाई कर रहा है तो -b हो गया, और 2 क्या है, a का वो कोएफिशिएंट है, तो ये क्या हो गया, a हो गया। तो ये जो है ये जनरल फॉर्म के लिए है। अगर हमें लीनियर इक्वेशंस में, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमें अगर ज़ीरो निकालना होता है, if we have to find zeros, if we have to find zeros,
तो हम सिंपली k इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए का यूज़ करके ज़ीरो को निकाल सकते हैं। बट अगर स्क्वायर है तो उसमें हमको जो हमारी इक्वेशन है ना उसको देखना पड़ता है ध्यान से और उसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने का अलग उसका तरीका है। जस्ट लाइक देखो बताती हूँ। अभी मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि स्क्वायर वाले का कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले इसको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं क्योंकि हमें इसका ज़ीरो निकालना है। अब इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट अगर आपको नहीं आता है करना तो बता देना, मैं उस पर आपको वीडियो दे दूँगी। पर देखो अभी तो ध्यान से देखो, अभी मैं इस पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये -4 है, हमें ऐसी टेबल पढ़नी है जिसमें -3 आ जाए, आए 4 पर उसका जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो वो -3 आए। ठीक, तो 2 2 4 होता है पर 2 + 2 4 आएगा, तो ये -3 नहीं आ पाएगा। और 4 1 4 होता है, फिर 4 - 1 3 आ सकता है ना, तो हम 4 1 4 वाला अपनाएंगे। तो यहाँ पे -4x लिखेंगे और उधर लिखेंगे +x, 4 1 4। ठीक, अब देखो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो यही -3x आ जाएगा, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है ना। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, आएगा आंसर -3x ही, -4 = 0। ठीक, अब इसमें हमें कॉमन लेना है, x है ये x -4, इसमें हमने x कॉमन ले लिया इन दोनों में। अब इसको ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़, x -4 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने +1 कॉमन ले लिया, मतलब कि कुछ वन कॉमन है ना, तो 1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, +1 नॉट माइनस, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, फिर ये हमारी इक्वेशन गलत हो जाती। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें हम x -4 कॉमन ले लिए इस पूरे इक्वेशन में, मतलब ये एक इक्वेशन है हमारी, एक ये हमारी इक्वेशन है। ठीक, तो इसमें x -4 कॉमन हुआ है ना, और ये बचा क्या, x + 1 बचा। ये कॉमन वाला अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आपको नहीं पता चलेगा कैसे लेते हैं, तो बता देना, मैं बता दूंगी। x -4 = 0 है, दो इक्वेशन बन गई, एक x -4 = 0, x + 1 = 0। ठीक, तो अब देखो हमें पता चल गया कि ज़ीरोज़ क्या है। x = -1, याद करो जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये 1 मिनट बताती हूँ। ये वाला देखो कहाँ गया, x स्क्वायर -3x -4 में हमने -1 और 4 रखा था, है ना, -1 और 4 रखा था। और देखो इधर वही आ गया -1x और ये 4, तो ये क्या हो गए हमारे ज़ीरोज़ हो गए, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो ऐसे करके हम ज़ीरो सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक का था और ये लीनियर का था, तो ये याद रखना कि ये लीनियर का है और ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स निकालने का तरीका क्वाड्रेटिक का है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें समझ आने लगता है, तो इक्वेशन देकर हम बता देते हैं कि किस इक्वेशन x की क्या वैल्यू हम रखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर भी ये मेथड कोई भी मिस्टेक ना हो तो इसलिए आप अपना सकते हैं। जब अगर ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो ही आप अपनाएं। ओके, तो ये जनरल टर्म है लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर पॉलिनॉमियल्स के लिए। जब हमें लीनियर इक्वेशन दी रहे, लीनियर पॉलिनॉमियल्स हो, तब हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, k = -b/a, किसको सॉल्व करने के लिए, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स को फाइंड करने के लिए। -b/a क्या आया, जनरल टर्म से हमारा निकल के आया, पहले हमने इक्वेशन सॉल्व की, उससे हमें पता चला कि ये हम कर सकते हैं ना, मतलब ये जो ज़ीरोज़ है पॉलिनॉमियल्स को, उसको निकालने के लिए हम ये इसको फॉलो करेंगे तो हमारा ज़ीरो निकल आएगा, क्योंकि यही होता ही है, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है तो उतना झंझट नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर को अगर हमें स्प्लिट करना है तो रूट करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। बट ये लीनियर पॉलिनॉमियल था इसलिए इसका ज़ीरो ईजिली निकल जाता है। और ये था हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है उनका ज़ीरो निकालने का मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ हैं इनका ग्राफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ग्राफ में इम्पोर्टेंस
बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरा मतलब ग्राफ पे ही बेस्ड है, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।